हेलो। शुरू करेंगे, ठीक है। पहला लेक्चर हो चुका है, ठीक है। दूसरा लेक्चर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर शुरू करेंगे। और चैप्टर पहला है जो कि क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, शुरू करते हैं। चलिए, तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कई कारणों से हुआ, ठीक है। और इसमें कई कारणों से हुआ, और आपने देखा होगा कि ये कारण एक तरीके से कहीं ना कहीं पुनर्जागरण, ठीक है, और कई चीज़ों को लेते हुए पुनर्जागरण, या फिर जो वहाँ की धर्म की सारी समस्याएं थी उन सबको देखते हुए इसको बताया गया, ठीक है। तो पहले चैप्टर में एनसीईआरटी में आपको आप देखेंगे कि पहले चैप्टर में एक चित्र बनाया गया है, ठीक है। और उसके बारे में कुछ बताया गया है कि 1848 में, कितना, 1800, चलिए यहाँ पे देखते हैं कि 1848 में किस तरीके से, एनसीईआरटी का स्रोत है, ठीक है, कि किस तरीके से 1848 में एक इसका राष्ट्रवाद का उदय होता है, ठीक है। इसमें आपने देखा है कि एक फ्रांसीसी कलाकार है, फ्रांसीसी कलाकार, और फ्रांसीसी कलाकार हैं, उन्होंने एक चित्र बनाया है। और उन कलाकार का नाम क्या है, उनका नाम है सारू नाम है, ठीक है। इन्होंने एक कलाकृति, और उन्होंने इस पूरे संसार में राष्ट्रवाद को बढ़ाने के लिए एक शब्द का निर्माण किया। उस शब्द का नाम है जनतांत्रिक, ठीक, जनतांत्रिक और सामाजिक, तो इस तरीके से बताया जा रहा है कि 1848 से 1848 में एक तरीके से यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में शुरू किया गया, ठीक है। और साथ ही साथ वहाँ के एक कलाकार थे, फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सेरू जिनका नाम था। उन्होंने एक चित्र के माध्यम से चीज़ों को बताया कि किस किस तरीके से जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्र की पूरे विश्व को क्या है, जरूरत है, ठीक। अब ये चीज़ें धीरे धीरे एक श्रृंखला के रूप में बढ़ती चली गई, और इसमें बहुत सारे लोग भाग लें, जैसे सभी उम्र के सभी उम्र के पुरुष, सभी उम्र की महिलाएं, ठीक है। सभी उम्र की सभी उम्र की महिलाएं इसमें क्या होने लगी, भाग लेने लगी, ठीक है। और साथ ही साथ जब ये भाग लें तो इसमें एक जो क्षेत्र बनाया गया गणतंत्र के लिए, वहाँ एक बताया है मूर्ति रखी गई, उसकी लोग क्या करने लगे, परिक्रमा करने लगे, ठीक। क्या करने लगे, परिक्रमा करने लगे, और चीजों को बताने लगे। और ये व्यवस्था होती कब है, ये व्यवस्था होती है आपके फ्रांस की क्रांति के बाद, ठीक। और फ्रांस की क्रांति, ठीक है, के बाद, जो कि करीब 1746 और 48 के बीच में बताई जाती है, ठीक है। और तो उसके बाद से धीरे धीरे फ्रांस की क्रांति जब समाप्त होने लगी, तो लोगों को इस निरंकुशता को छोड़कर एक तरीके से लोकतांत्र राज्य या लोकतांत्र देश बनाना चाहते थे, और धीरे धीरे इसमें परिवर्तन होना चालू हो गया, और इसमें सभी लोग अच्छी तरीके से भाग लेने लगे। अब हम लोग समझेंगे इसके बारे में कि ये राष्ट्रवाद, ठीक है, किस तरीके से उदय हुआ, राष्ट्रवाद होता क्या है, इसमें क्या क्या चीजें होने लगी, ठीक है। इसको हम लोग समझेंगे। पहले तो समझेंगे राष्ट्रवाद होता क्या है, ठीक है। चलिए देखते हैं, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहली चीज बताया जाता है राष्ट्रवाद क्या होता है, ठीक है, इसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। देखो, राष्ट्रवाद बताया जाता है कि राष्ट्रवाद वह चीज है, वह व्यवस्था है जिसमें राष्ट्र के प्रति प्रेम, ठीक। राष्ट्रवाद क्या होता है, राष्ट्रवाद वह होता है जो राष्ट्र के प्रति क्या हो,
प्रेम हो, ठीक है, प्रेम हो, साथ साथ निष्ठा हो यानी कि ईमानदारी हो राष्ट्र के प्रति, ठीक है, और एकता की भावना। तो राष्ट्र, बता दें राष्ट्रवाद क्या होता है, राष्ट्र के साथ जो प्रेम करे, ठीक है, और निष्ठा के साथ रहे और एकता की भावना को ही क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं, ठीक। अब और समझेंगे, राष्ट्रवाद जो है वो बहुत ही पुरानी चीजों से जुड़ा हुआ है। किससे किससे जिससे इतिहास से जुड़ा हुआ है राष्ट्रवाद, क्योंकि फ्रांस की क्रांति के बाद धीरे धीरे राष्ट्रवाद की व्यवस्था शुरू हुई। इसकी अलग अलग तरीके से इसकी अलग अलग संस्कृति होती है, अलग भाषा होती है, हर एक देश की अलग अलग भाषा और हर एक देश की अलग अलग संस्कृति होती है, ठीक है। इन सभी को मिलाकर, ठीक है, और वहाँ की जातियाँ या सभ्यता, ठीक है, वहाँ की जातीयता या फिर वहाँ की सभ्यता, इन सभी चीजों को मिलाकर ही राष्ट्रवाद का क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो राष्ट्रवाद की कुछ विशेषताएं भी होती हैं, जैसे साझा पहचान, साझा पहचान ये होती है राष्ट्रवाद के बारे में। राष्ट्रवाद की कुछ और विशेषता क्या होती है, जैसे साझा पहचान, साझा पहचान जैसे क्या होती है, जैसे राष्ट्रीय राष्ट्रीय ध्वज, जैसे हम लोग का तिरंगा है, ठीक है, तो अब ये पहचान है हम लोगों की, इसी को राष्ट्रीय साझा, जैसे राष्ट्रगान, ठीक, फिर राष्ट्र का प्रतीक, ठीक, जिससे राष्ट्र का प्रतीक हो गया, ठीक है, ये चीज हो गई। इसी तरीके से हम लोगों का क्या और क्या होता है इसमें, राष्ट्रीय निष्ठा, ठीक, क्या होता है, राष्ट्रीय निष्ठा, ठीक, इसमें अपने देश के प्रति वफादारी, ठीक, की भावना, ठीक, राष्ट्रीय निष्ठा होती है क्या, वफादारी, समर्पण और निष्ठा की भावना, ठीक है, और इसी क्या विशेषता, संप्रभुता की इच्छा, तो संप्रभुता की, संप्रभुता की इच्छा यानी कि लोगों में, लोगों की मदद करने की संभावना है, मदद करने की इच्छा, ठीक, मदद करने की इच्छा, ये हो गया। फिर ये चीज हो गया, ये सारी चीजें जो है ये एक तरीके से राष्ट्रवाद के बारे में बताया जाता है, ठीक है, कि राष्ट्रवाद में ये सब चीजें क्या होती हैं, ठीक। चलिए अब हम लोग और चीजों को इसमें समझेंगे, ठीक है। देखिए, इसको समझने से पहले हम लोगों को चीजें और जाननी पड़ती कि जैसे यूरोप में राष्ट्रवाद के लिए सबसे पहली चीज बताई पुनर्जागरण के लिए, क्या बताया जाता है, पुनर्जागरण। और पुनर्जागरण मतलब क्या होता है इसको हम लोग समझेंगे, पहले पुनर्जागरण कुछ समझ लें फिर हम लोग शुरू करते हैं इसको। इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है, और आगे समझते हैं, ठीक, चलिए, ठीक। क्या होता है फिर से जागना, फिर से जागना, और इसकी शुरुआत जो होगी वो 14वीं से 16वीं ईस्वी में शुरुआत हो चुकी थी यूरोप में, ठीक है, कहाँ हो चुकी थी, यूरोप में इसकी व्यवस्था शुरू, जो क्या करता था, ये काम करता था कि जो धार्मिक और सांस्कृतिक लोग थे, मतलब जो इसको अड्डा बना चुके थे एक तरीके से, इससे पैसा कमाने लगे थे अच्छी तरीके से, धार्मिक व सांस्कृतिक के लोग जिससे पैसा और अपनी मनमानी और अपने ही अनुसार सभी चीजों को क्या करते थे, अपने उसमें रखते थे, उनको बदलने के लिए पुनर्जागरण की व्यवस्था की गई, ठीक, पुनर्जागरण की क्या की गई, व्यवस्था की गई, और इसमें बहुत सारे लोग, ठीक है,
मतलब एक तरीके से बहुत सारे लोग इसमें भाग लिए पुनर्जागरण में। बहुत से लोग, जिसमें मार्टिन लूथर थे, महात्मा गांधी भी थे, नेल्सन मंडेला थे, ये सारे लोग भी क्या थे इसमें, सुकरात थे, ये सभी लोग क्या थे पुनर्जागरण में भाग लेने लगे। किसके कारण से कि देश में या पूरे विश्व में बहुत बड़ा क्या हो, परिवर्तन हो। ठीक है, क्या हो, बहुत बड़ा परिवर्तन हो। और इसको चलने में करीब बताया जाता है करीब 100, 150 या 200 साल के करीब इसमें लगा। ठीक है, कि धीरे धीरे सब चीजों में क्या हो, परिवर्तन हो, पुनर्जागरण हो। ठीक, तो ये हो गया। अब हम लोग समझेंगे कि इसका उदय कैसे हुआ, राष्ट्रवाद या फिर पुनर्जागरण का उदय कैसे हुआ, क्या कारण हुआ जिसके कारण से इसमें क्या हुआ, उदय की व्यवस्था शुरू हुई। ठीक है, तो इसको हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, और बाकी आपको जो समझ में ना आया हो उसको आप कमेंट करिएगा और चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।